उस डर के कारण हमारे अंदर क्या आ गया है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस हमारा कहीं ना कहीं वीक हो गया, कॉन्फिडेंस हमारा खत्म हो रहा है। बहुत छोटी बातचीत है बच्चों, बड़ी गहराई से विचार करिएगा, लंबा लेक्चर नहीं है, बहुत छोटा है, 15-20 मिनट। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये है, अगर भाई ऐसे आया ना कि यार 52 भी नहीं हो रहा, 55 भी हो रहा, 49 भी नहीं हो रहा, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस निकल जाएगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, चला जाएगा। और इसी कॉन्फिडेंस के जाने का परिणाम होता है, क्या परिणाम होता है, डर, कि मैं पास हो जाऊंगी या पास हो जाऊंगा, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है। आज मैं इस क्वेश्चन मार्क को आपकी लाइफ से निकालना चाहता हूं। आज का मेरा इस मोटिवेशनल लेक्चर का उद्देश्य है कि आपके मन से मैं ये कहानी, ये जो आपके मन का भाव है, उसको मैं निकालना चाहता हूं। ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा कैसे, आपके मन का ये भाव, याद रखिएगा, एक स्टोरी से, एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो आपको कनेक्ट करेगी, एक ऐसी स्टोरी जो आपको अपने अंदर के इस भाव से मुक्ति दिलाएगी। अगर आप इसकी जड़ को, इसकी रूट को, इस कहानी की रूट को आप समझ गए और आप इसको महसूस करिएगा, जब भी आपका मन हारे और आपको लगे कि जो है डर है, पास होंगी कि होऊंगा, जब भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, आप इस कहानी को याद करिएगा कि ये मन की वृत्ति है, ये आएगा, आप इसे भगाएंगे नहीं, आने दो, ठीक है, ये आएगा। हर इंसान में, हर पशु पक्षी में, सब में आता है यही भाव, यही, यानी मैं अच्छा हूं कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा हूं कि मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी समझ अच्छी है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप ही की तरह एक मोर की भी दुविधा थी, मोर की शिकायत, मोर की कहानी, पिकॉक, एक मोर की कहानी, मोर की कहानी। कितना खूबसूरत है मोर, आप देखिए, ये मोर कितना खूबसूरत है, ये मोर कितना खूबसूरत है। 2-3 बारी मैं कह रहा हूं जिससे आपके मन में ये छप जाए, इसकी छवि एक अंकित हो जाए। इतना खूबसूरत है कि कहीं भी अगर मोर नाचता हुआ दिख जाए, और खासकर वर्षा के बाद जब, और ये उसी समय नाचता है, तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए वो क्या करता है, वहीं रुक जाता है। क्या हो जाता है, वहीं रुक जाता है। ऐसा लगता है कि नैनों को, जो हमारे ये चक्षु हैं, उनको सुकून मिल रहा है, ठीक है ना। मोर की इतनी खूबसूरती है। मोर के पंख पवित्र रूप में पुस्तकों में लगाए जाते हैं कि इससे ज्ञान बढ़ता है। श्री कृष्ण भगवान की चोटी का भी एक आधार है इनके पंख, इतनी बड़ी उपयोगिता है। जैसे आप लोग हैं, जैसे आप लोग हैं वैसे ही, यानी आप लोग क्या है भाई, अपने परिवार का आप नाज हैं, अपने परिवार का आप नाज हैं, आप भी सब कुछ हैं। और आप, ठीक है, आपके अंदर भी नेगेटिविटी आई, एक नाज है ना, अपने माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके हैं, आप उनके तो आंखों के तारे ही हैं ना। तो जैसे आपके अंदर ये भाव आता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगी, पास होऊंगा कि पास नहीं होंगी, तो ये एक मानव की स्वाभाविक वृत्ति है, वो ऐसा करेगा। आपको इसके बारे में कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। मोर इतना खूबसूरत और इसकी इतनी क्वालिटी कि भगवान श्री कृष्ण के बालों में इसका स्थान है, ईश्वर के। लेकिन इसके मन में क्या बात आती है, एक दिन ये नाच रहा था, एक दिन ऐसे ही ये नाच रहा था, मोर एक दिन नाच रहा था, तो इसको लगा कि यार ये तो सबसे खूबसूरत है। बट एकाएक मन में आया कि मेरी आवाज कितनी बेसुरी और कठोर है। नाचते नाचते इसके मन में आया कि मेरी आवाज कितनी बेसुरी और कठोर है, और ऐसा सोच करके वो दुखी होने लगा। तब तक कोयल के कूकने की आवाज आई, और इसके मन में भाव आया कि इस कोयल की आवाज कितनी मीठी है, पर मेरी क्यों नहीं, मैं दुखी हूं, आई एम सैड, मैं दुखी हूं।
नाचते नाचते इतनी क्वालिटी होने के बाद भी क्या मन में आया कि कोयल से कंपेयर कर बैठा, कोयल से कंपेयर कर बैठा। उसी समय उसकी आवाज आई और फिर दुखी हो गया। जैसे आप सब लोग हैं, सब कुछ हमारे हाथ में सब कुछ है, लेकिन कुछ कारणवश हम अपने अंदर डर पैदा कर लेते हैं। जी नहीं, डर आने दीजिए, लेकिन उसे हम अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे। आएगा जैसे सारे विचार आते हैं प्रेम के, ठीक है ना, द्वेष के, घृणा के, वैसे ही ये भी एक भी विचार आ रहा है, आने दो। इसको अस्थाई आवास अपने शरीर का नहीं बनाना देना। इस कोयल की आवाज से बेचारा मोर दुखी हुआ और उसको लगा कि यार सबसे सुकून वाला तो कोयल ही है। बड़ा दुखी हुआ, इसने ईश्वर को याद किया। इसने ईश्वर को याद किया तो एक एंजल आई। इसने ईश्वर को याद किया, गॉड को याद किया तो एक एंजल आई। इसने याद किया कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरी आवाज इतनी बेसुरी क्यों है। तो एक एंजल आई और इस एंजल ने इसे बताया, क्या बताया, देखिएगा आप इसको। हर जीव अपने तरीके से खास होता, आपके लिए है। हर जीव अपने तरीके से खास होता, आप अपने तरीके से खास हैं, दूसरों से कंपेयर नहीं करनी। हर जीव अपने तरीके से खास होता है। भगवान ने सभी को एक निश्चित काम के लिए अलग बनाया है। भगवान ने सभी को एक निश्चित काम के लिए अलग अलग बनाया है। हमें भगवान के दिए इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। यानी हमें क्या करना है, हमें इस टाइम दूसरे को नहीं देखना है, ठीक है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि यानी इस पिकॉक के पास कुछ ऐसा है जो इस कोयल के पास नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि की रचना ही ऐसी की, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ। अगर दूसरों को देख करके दुखी होगे तो आपके अंदर डर और अवसाद आएगा। जैसे आपके लिए आज की क्लास मैंने इसीलिए रखी, हमारे लिए इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप दूसरों को मत देखिए। डर और भय कब आता है, इसकी कितनी हो गई, पिछली बार मेरिट कितनी गई थी, टॉपर्स तो ऐसे बोलते हैं। अब ये नहीं, आपको क्या करना है, आपको मोर, ये जो क्या कहा गया, मोर की तरह नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ये डर मुझे ही नहीं सबको होता होगा, तो क्यों इस डर को अपने मन मस्तिष्क पर प्रभावी होने दें, हावी होने दें। यही कहानी मैं आज बताना चाहता था कि डर आपके अंदर आएगा, आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर से डर को हटाना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमें डर और भय को एक कॉमन की तरह लेना है, ठीक है ना। आपको यह लगा रहा होगा ना कि मैं कहूंगा कि नहीं आना चाहिए,